अस्सलाम वालेकुम बच्चों। 8वीं जमात का रियाजी का एक्सरसाइज 6.3 बच्चों आज आपके लिए लेकर आया हूं। अभी तक 6.1 और 6.2 अगर किसी ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहां पर जाके आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा बकिया असबाक यानी सबक नंबर 1 से लेकर सबक नंबर 5 तक अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो भी मेरे चैनल पर मौजूद है बच्चों, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, जैसे हमने अभी लास्ट टाइम 6.2 में हमने जो देखा था उसी का थोड़ा सा अपग्रेडेड फॉर्मूले के साथ में हम 6.3 देखेंगे। 6.3 में आपको पहला सवाल दिया हुआ है y³ - 27। अभी कल हम लोगों ने देखा था कि एक फॉर्मूला था जिसका नाम था a³ + b³। सेम वही फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे खाली माइनस के साथ। जैसे आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर होगा a³ - b³ = एक ब्रैकेट में पहले a - b, दूसरे ब्रैकेट में a² + ab + b²। आपको ये फॉर्मूला याद करना है और इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल हम इस पूरे मश्क के अंदर सवाल के अंदर करेंगे। कल हम लोगों ने 6.2 में ये सवाल देखा था कि a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो था a + b a² - ab + b²। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला याद हो गया तो आप आसानी से बकिया सवालात कर सकते हैं। फिर हम लोग सवाल को क्या करेंगे, सवाल को जैसा भी आपका सवाल होगा, सवाल को हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, इस सवाल को हम इस शक्ल में तब्दील करेंगे, यानी a³ - b³ की शक्ल में। तो हमारे पास है y³ - 27। हम देखते हैं, जैसे मैंने कल कहा था आपको कम से कम 15 तक मकब याद करना है, तो 27 अगर देखें तो ये 3 का मकब है। 3 × 9 9 × 27। तो इस तरीके से हम क्या लिखेंगे इसको, 3 का क्यूब। अब अगर ध्यान से देखें तो हमारा सवाल फॉर्मूले की तरह बन गया, यानी a y³ की जगह पर और b 3³ की जगह पर। तो इस तरीके से अब जहाँ जहाँ भी इस फॉर्मूले के अंदर a दिखाई देगा वहाँ पर मैं y रखूँगा, जहाँ जहाँ भी b दिखाई देगा वहाँ पर मैं 3 रखूँगा। तो पहले a - b यानी y - 3, फिर a² यानी y², फिर प्लस ab, a की जगह पर y है, b की जगह पर 3 है, तो ये हो जाएगा 3y, फिर प्लस b² यानी 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हम इस तरह 3 का स्क्वायर लिख देंगे। अब ब्रैकेट को मजीद हल करेंगे, y - 3, तो ये हो जाएगा y² + 3y + 3 का मुरब्बा हो जाएगा 9। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आएगा। एकदम सिंपल है, आपको खाली ये फॉर्मूला, आपको हर मश्क में अंदर एक फॉर्मूले को याद करना है। आप फार्मूला याद कर लीजिए, बाकी आपके लिए सब एकदम आसान है। देखिए बच्चों, सवाल नंबर 2 हमारे पास है x³ - 64y³। अभी आपको सोचना क्या है, सिर्फ इतना सोचना है कि x³ 64 किसका मकब है। तो आप देखेंगे 4 चौक 16, 16 चौक 64, यानी 4 का मकब है। तो हम क्या करेंगे, 4 और y का मकब एक साथ ले लेंगे। तो देखिए सवाल हमारा ज़ाब्ते के तर्ज पर आ गया, x a की जगह पर, 4y b की जगह पर। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ भी a है वहाँ पर x, जहाँ भी b है वहाँ पे 4y, तो a - b यानी x - 4y, तो ये हो गया x - 4y। फिर दूसरा ब्रैकेट में a² यानी x का स्क्वायर, फिर प्लस ab, a की जगह पर x, b की जगह पर y यानी x × 4y, फिर प्लस b² यानी 4y का स्क्वायर। तो इसको हम ब्रैकेट में डाल देंगे 4y का स्क्वायर और बड़े ब्रैकेट से इसको बंद कर देंगे। अब इसके बाद x - 4y ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा x², 4 × x × y यानी कि 4xy, जमा 4 का मुरब्बा 16 और y का मुरब्बा y²। इस तरीके से हमें मिलेगा x² = 4xy = 16y²। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखें बच्चों, सवाल नंबर 3 है हमारे पास 27m³ - 216n³। अब 27 किसका मकब है पहले हम देखें तो 3 × 9 9 × 27, और 16 किसका मकब है, तो ये है 6 का मकब, 6 × 36 36 × 216। तो इसको हम क्या करेंगे, 27 को 3m³ को एक बार लेकर 3m का क्यूब कर देंगे, फिर
ये है 16 यानी 216 यानी 6 का मकब, और n का मकब इसका जरूर मकब लेकर इसको हम दोनों का मकब एक साथ कर देंगे। अब ये आपका हो गया a, ये आपका हो गया b। पहले a माइनस बी यानी 3m माइनस 6n, फिर दूसरा है a स्क्वायर यानी 3m का स्क्वायर, तो 3m को पहले ब्रैकेट में लिख के इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस ए बी यानी कि 3m इंटू 6n, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी 6n का स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट बंद कर दें। अब ये पहला ब्रैकेट 3m माइनस 6n इसको ऐसे ही रहने दें, फिर 3 का मुरब्बा 9, m का मुरब्बा m स्क्वायर जमा 3 छंग 18 m इंटू n mn प्लस 6 का मुरब्बा 36 और n का मुरब्बा n स्क्वायर। तो ये है हमारा मतलूबा आंसर। देखिए बच्चों, चौथा सवाल है हमारे पास 125 y क्यूब माइनस 1। जैसे मैंने कल बताया था कि 1 जो है वो उसके ऊपर कितना भी पावर लगाएंगे तो वो 1 ही रहता है। 125 आपको कल बताया था, किसका मकब है 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, तो ये हो जाएगा 5y का होल क्यूब माइनस 1 के ऊपर आप कितनी भी कुव्वत लगा दें उसकी कीमत नहीं बदलती, तो ये हो गया 1 क्यूब। अब ये हो गया आपका a और ये हो गया आपका b। तो 5y का क्यूब क्या करना है, ये a की जगह पर और 1 की जगह पर b, तो हम ये हो गया a माइनस बी यानी कि 5y माइनस 1, फिर a स्क्वायर यानी 5y का स्क्वायर, फिर प्लस ए बी, a की जगह पे 5y b की जगह पे 1, तो ये हो जाएगा 5y इंटू 1 जमा b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। पहला ब्रैकेट में कुछ भी करना नहीं है, ऐसे ही लिखेंगे। दूसरे में 5y स्क्वायर मतलब 5 का मुरब्बा 25, y का मुरब्बा 25y स्क्वायर जमा 5y एका 5y जमा 1 का मुरब्बा 1। सवाल नंबर 5 बच्चों हमारे पास है 8p क्यूब माइनस 27 अपॉन p क्यूब। तो अभी आप देखिए 8 किसका मकब है, तो हम कहेंगे 2 का, तो p का भी जज़र मकब लेकर आप इसका मकब एक साथ कर दें दोनों को ब्रैकेट के ऊपर। यहाँ पर माइनस 27 जो है वो 3 का मकब है, अपॉन में p का मकब है, दोनों का मकब एक साथ ले लें। अब यहाँ पे हमारा ये हो गया a और ये हो गया b, तो पहले है a माइनस बी, तो a माइनस बी मतलब पहले 2p माइनस 3 अपॉन p, ये हो गया हमारा a माइनस बी, फिर a स्क्वायर यानी कि 2p का स्क्वायर, फिर प्लस ए बी यानी ये दोनों यानी 2p इंटू 3 अपॉन p, और फिर प्लस b स्क्वायर यानी 3 अपॉन p का होल स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे 3 अपॉन p का होल स्क्वायर। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे, पहला ब्रैकेट एज इट इज, इसमें कुछ भी फर्क नहीं है, फिर ये 2 का मुरब्बा 4, p का मुरब्बा p स्क्वायर जमा, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 2p ऊपर है यानी मुकम्मल अदद है, तो 2p अगर हम ज़रब करेंगे तो ऊपर चले जाएगा यानी ये शुमार गुंदा में चले जाएगा और ये नसब नुमा में रहेगा, तो ये कट जाएंगे, तो आपको मिलेगा 2 ज़रब 3 यानी 2 तिया 6 जमा 3 का मुरब्बा 9, p का मुरब्बा p स्क्वायर। तो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर यानी मतलूबा जवाब। चलिए बच्चों हम देखते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है 343 a क्यूब माइनस 512 b क्यूब। अब ध्यान दें 343 किसका मकब है, तो हम कहेंगे 343 जो है वो 7 का मकब है, तो 7 और a को साथ में लेकर दोनों का मकब एक साथ कर दीजिए, माइनस 512 देखें तो ये 8 का मकब है, तो इसको भी क्या कर दीजिए 8 और b को एक साथ मकब कर दीजिए। अब देखिए ये हमारा a हो गया और ये आपका b हो गया, तो पहले है a माइनस बी यानी कि 7a माइनस 8b, ये हो गया आपका a माइनस बी, फिर दूसरे ब्रैकेट में है a स्क्वायर यानी कि 7a का स्क्वायर, फिर प्लस ab यानी कि 7a इंटू 8b जमा b का स्क्वायर यानी कि 8b का स्क्वायर। अब ब्रैकेट खोल दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 7a माइनस 8b ऐसे ही रहेगा, ये 7 का मुरब्बा 49, a का मुरब्बा a स्क्वायर जमा 7 8 56 a इंटू b यानी ab जमा 8 का मुरब्बा 8 8 64 और b का मुरब्बा b स्क्वायर। अब हमारा अगला सवाल है बच्चों 64x क्यूब और 729 y क्यूब। तो सबसे पहले देखिए 64 किसका मकब है,
तो 4 चौक 16, 16 चौक 64 मैंने आपको बताया, तो ये 4 का मकब है, तो ये हो जाएगा 4x का होल क्यूब। उसी तरीके से 729, ये 9 का मकब है, 9 9 81, 81 9 729, तो ये हो जाएगा 9y का होल क्यूब। अब ये आपका बन जाएगा a और ये आपका बन जाएगा b। अब हमारा पहले ब्रैकेट क्या है, तो a माइनस बी, a माइनस बी मतलब a की जगह पर 4x माइनस बी की जगह पर 9y। फिर बड़ा ब्रैकेट ले लीजिए, a स्क्वायर यानी कि 4x का स्क्वायर प्लस ab यानी 4x इंटू 9y, 4x इंटू 9y, फिर प्लस b स्क्वायर यानी 9y का स्क्वायर, यानी 9y को ब्रैकेट में लिखकर इसको मुरब्बा कर दीजिए और बड़ा ब्रैकेट बंद कर दीजिए। पहला कोई चेंज नहीं, इसलिए ऐसे ही रहेगा 4x माइनस 9y। फिर दूसरे ब्रैकेट में 4 का मुरब्बा 16 x स्क्वायर जमा 4 9 36 x इंटू वाई एक्स वाई जमा 9 का मुरब्बा 81 और y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा मतलूबा जवाब। चलिए हम देखते हैं 8वां सवाल बच्चों। हमारे पास 8वां सवाल है 16a क्यूब माइनस 128 अपॉन बी क्यूब। अब यहाँ ध्यान दें बच्चों, हम लोग देखें तो 16 जो है वो किसी का मकब नहीं है। जब 16 किसी का मकब नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इससे कम नंबर वाला मकब कौन सा है। तो अगर हम देखें तो 2 का मकब 8 है, 3 का मकब 27 है, तो इससे कम वाला जो मकब आपको मिल रहा है वो 8 है। तो हम क्या करेंगे, 16 को आधा करेंगे, 8 बनाएंगे। तो 8 कैसे बना सकते हैं, या तो 2 से तकसीम कीजिए या तो उसमें से 2 कॉमन निकालिए। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको लिख देता हूँ 2 ज़रब 8 और फिर ये a क्यूब ऐसे ही है। ऐसे ही यहाँ पे इसको कर देंगे हम लोग 2 ज़रब 64, क्योंकि 64 दूनी 128 होता है, अपॉन में बी क्यूब। अब इन दोनों में से आप 2 कॉमन निकाल लीजिए, आपको मिलेगा 8a क्यूब माइनस 64 अपॉन बी क्यूब। अब इसी सवाल को हम लोग फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देते हैं। 8 को बना दूंगा 2, a क्यूब हो गया, माइनस 64 को बना देंगे 4, क्योंकि 4 चौक 16, 16 चौक 64 होता है, अपॉन में b का होल क्यूब। ये आपका बन गया जाब्ता। अब याद ध्यान दे बच्चों, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने 2 कॉमन निकाल लिया है, तो ये 2 कॉमन हो गया। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो पहले a माइनस बी है, यानी कि a की जगह पर 2a नफी 4 अपॉन बी, ये आपका एक कॉस हो गया a माइनस बी। फिर दूसरा कॉस है हमारे पास a स्क्वायर जमा ए बी जमा बी स्क्वायर। a स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर जमा ए बी यानी 2a और 4 अपॉन बी, 2a इंटू 4 अपॉन बी जमा बी स्क्वायर यानी 4 अपॉन बी का होल स्क्वायर। अब इसको हम और हल कर लेते हैं, ये बाहर 2 ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ ध्यान दें, हम यहाँ पर 2 है और यहाँ 4 है, तो दोनों तरफ से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से और यहाँ से हम क्या करते हैं, 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ बचेगा a नफी, यहाँ बचेगा दुनी अपॉन बी, 2 दूनी 4 होता है, इसलिए यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया। अब इसको आप हल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 का मुरब्बा 4a स्क्वायर जमा 2 चौक 8 a अपॉन बी जमा 4 का मुरब्बा 16 अपॉन बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें आप, तो ये हो गया 2 दूनी 4, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, a माइनस 2 अपॉन बी, ये हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर दूसरे कॉस के अंदर हम देख रहे हैं, देखिए जैसे यहाँ पे 2 कॉमन था, ऐसे यहाँ पे देखिए 4 है, 4 के पहाड़े में 8 भी आता है, 4 के पहाड़े में 16 भी आता है, यानी 4 सब जगह कॉमन है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर भी 4 कॉमन निकाल लेते हैं। अब यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा a स्क्वायर जमा 4 के पहाड़े में 8 दुनी के मुकाम पर आता है, तो ये हो जाएगा दुनी अपॉन बी प्लस ये होता है 4 के मुकाम पे चौक पे, यानी 4 चौक 16 अपॉन बी स्क्वायर। तो अब ये 4 को आप यहाँ ज़रब कर दीजिए, तो आपका जवाब मिलेगा 16 a नफी 2 अपॉन बी, फिर दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर जमा 2a अपॉन बी जमा 4 अपॉन बी स्क्वायर। चलिए बच्चों, हम देखते हैं इसी मश्क का सवाल नंबर 2। उसका पहला सवाल है हमारे पास है
x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस x माइनस वाई का होल क्यूब। अब यहाँ पर फिर से मैं आपको बता दूं ज़ाब्ता आपका वही है a क्यूब माइनस b क्यूब, यानी a नफी b और a स्क्वायर जमा ए बी जमा बी स्क्वायर। आपको इसी ज़ाब्ते को फिर से याद रखना है, यही ज़ाब्ते की बुनियाद पर हम आगे के सवालात भी हल करेंगे। अभी देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो x प्लस वाई की जगह पर a है, जबकि x माइनस वाई की जगह पर b है। तो पहला हमारा क्या है, a माइनस बी। तो पहले हम क्या करेंगे, a माइनस बी, a की जगह पर x प्लस वाई, फिर माइनस है इसलिए ब्रैकेट बंद कर देंगे हम लोग, b की जगह पर x नफी y, ये आपका हो गया a माइनस बी। देखिए ये आपका a है, ये आपका b है ना, a माइनस b पहला हो गया। फिर दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर। फिर ए बी, यानी दोनों ब्रैकेट का आपस में हासिल ज़र, यानी x प्लस वाई और x नफी y। फिर प्लस बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा x नफी y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको एक और मजीद ज़ाब्ता यूज़ करना पड़ेगा। पहले हम क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट को खोल दें तो ये हो जाएगा x जमा y पहला वाला, फिर माइनस। आपको बताया गया था कि जब किसी कॉस के बाहर अलामत मनफी हो तो अंदर वाले कॉस की अलामत बदल जाती है। तो ये नफ़ी जमा नफ़ी, ये x हो जाएगा, नफ़ी नफ़ी जमा ये y हो जाएगा। अब यहाँ देखें x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पे आपको एक और ज़ाब्ता याद है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो उस ज़ाब्ते से इसको हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab जमा b स्क्वायर, ये आपको याद होना चाहिए। फिर x प्लस वाई x माइनस वाई, जब ब्रैकेट में एक बार आता है, यहाँ पर आपको एक और ज़ाब्ता है a माइनस बी a प्लस बी। देखिए मैं यहाँ लिखते जाता हूँ ज़ाब्ता, अगर आपको याद नहीं है आपको याद करना पड़ेगा। सबसे पहले x प्लस, देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस तरीके से आपको ज़ाब्ता याद रखना है। फिर दूसरा उसने कहा है x प्लस वाई x माइनस वाई, यानी कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में जब होता है तो इसका ज़ाब्ता होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसी का सेम दूसरा फॉर्मूला, अगर यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर का मतलब हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब इनमें से जो जो कट सकता है वो आप काट दीजिए। जैसे इस ब्रैकेट में देख रहे हैं आप, यहाँ माइनस में प्लस में x है, इसके बाद इस ब्रैकेट में यहाँ पे प्लस में वाई स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस में वाई स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस 2xy है, यहाँ पर माइनस 2xy है, और भी कुछ कटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब यहाँ क्या बचा आपका 2y, यहाँ क्या बचा x स्क्वायर, कितनी बार बच गया, 3 बार, तो ये हो गया 3x स्क्वायर। उसके अलावा क्या बचा हमारा लास्ट में एक बार प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट खोल देंगे, 2 तिया 6, ये हो जाएगा x स्क्वायर वाई जमा 2y इंटू वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2y क्यूब। अब देखिए बच्चों सवाल नंबर 2 हमारे पास है 3a प्लस 5b और 3a माइनस 5b का होल क्यूब। जैसे मैंने आपसे बताया कि पूरे को हम क्या समझेंगे a और ये पूरे को समझेंगे हम b। तो ये हो गया आपका a क्यूब, देखिए माइनस ये हो गया आपका b क्यूब। तो पहले हमको क्या करना है, a माइनस b। तो a माइनस b का मतलब पहले 3a प्लस 5b, ये आपका a हो गया, फिर ज़ाब्ते में माइनस है, फिर b यानी कि 3a माइनस 5b, ये आपका a नफी b हो गया। इसको आप बड़े ब्रैकेट में डाल दीजिए क्योंकि 2 ब्रैकेट एक साथ हैं। फिर दूसरा ब्रैकेट हमारे पास है a स्क्वायर मतलब इसका मुरब्बा, यानी कि 3a जमा 5b का मुरब्बा, फिर प्लस ab यानी कि दोनों ब्रैकेट का ज़र्ब, तो इसको हम कर देंगे 3a प्लस 5b और 3a माइनस 5b, ये हो गया a b। फिर बोलता है जमा b स्क्वायर यानी कि दूसरे ब्रैकेट का स्क्वायर, यानी जमा 3a माइनस 5b इसका स्क्वायर,
अब ध्यान दें, ब्रैकेट खोलते हैं हम लोग, तो 3a जमा 5b, और ये बाहर माइनस है तो माइनस अंदर वाली अलामत को बदल देगा, तो ये हो जाएगा -3a माइनस माइनस प्लस 5b। तो ये एक ब्रैकेट हो गया। अब दूसरा ब्रैकेट जब हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 3a प्लस 5b का स्क्वायर, तो हमारे क्या होता है, आपको यहाँ फिर एक जाब्ता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो अब यहां पर भी हम क्या जाब्ता लगाएंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर, जैसे मैंने बताया a स्क्वायर यानी कि 3a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2a की जगह पर 3a और b की जगह पर 5b प्लस b स्क्वायर यानी 5b का स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, फिर बता देता हूं, a प्लस b का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर जमा 2ab जमा b स्क्वायर, वैसे ही a नफी b का स्क्वायर यानी a स्क्वायर नफी 2ab जमा b स्क्वायर, और वैसे ही a स्क्वायर नफी b स्क्वायर यानी एक बार ब्रैकेट में माइनस और एक बार ब्रैकेट में प्लस। ये कुछ ज़ाब्ते हैं जो आपको बहुत ध्यान से याद करके रखना है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने बताया अभी, ये तो हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर, पहला वाला आएगा, इसको हम a समझते हैं, इसको b समझते हैं, तो इस तरीके से हल होगा। अब यहाँ पर देखें 3a प्लस 5b, 3a माइनस 5b यानी एक ही ब्रैकेट में एक ही चीज़, एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है, इसको हम इस तरीके से कर देंगे, यानी इसको हम कर देंगे 3a का स्क्वायर माइनस 5b का स्क्वायर। फिर आया a माइनस b का होल स्क्वायर, ये वाला लगता। फिर हम क्या करेंगे, a स्क्वायर यानी कि 3a का स्क्वायर माइनस 2ab की जगह पर 3a 5b प्लस 5b का होल स्क्वायर। मैं प्लस यहाँ लगा देता हूँ ताकि हमको समझ में आए कि प्लस कहाँ है माइनस कहाँ है। अब देखिए, जो जो कट सकता है पहले वो काट दीजिए। आप क्या क्या कट सकता है, देखिए प्लस में 2 3a 5b 2 3a 5b, ये पूरा काट दीजिए आप ज़रब करने से पहले। माइनस में 5b स्क्वायर है, प्लस में 5b स्क्वायर है, काट दीजिए। और कुछ दिख रहा है कटने के जैसा आपको, तो आप बोलेंगे नहीं दिख रहा है, तो अब क्या करा, यहाँ पर 3a प्लस में 3a माइनस में, तो ये हो गया 5b और 5b मिलके हो गया 10b। यहाँ पर 3 का a का स्क्वायर हो जाएगा 9a स्क्वायर, फिर यहाँ 5b का स्क्वायर हो जाएगा 25b स्क्वायर, फिर यहाँ पे 3a का स्क्वायर हो जाएगा 9a स्क्वायर, फिर आगे बढ़े 3a का स्क्वायर हो जाएगा 9a स्क्वायर। अब इन सबको जमा कर दीजिए, तो ये 10b 9 9 9 3 बार हो गया, तो 9 तिया 27a स्क्वायर जमा 25b स्क्वायर, इनको ज़रब कर दीजिए, तो 27 दहाई 270a स्क्वायर b जमा 25 दहाई 250 b और b स्क्वायर, ये हो जाएगा b क्यूब। तो ये है आपका मतलूबा जवाब बच्चों। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, अब हम देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन, जो मैंने बोर्ड पर बताना भूल गया था बच्चों, अभी कॉपी में बता रहा हूँ आपको। ये है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब। तो सबसे पहले हम यहाँ पे a प्लस बी का जो होल क्यूब है, इसके लिए हम एक फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर a प्लस बी की जगह पे यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, और उसकी जगह बाद ये जो बचा हुआ हिस्सा है माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब, ऐसे ही रह जाएगा। अब ये प्लस a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस b क्यूब कट जाएगा, तो जो बचेगा वो आपका जवाब है, यानी कि 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। चलिए हम देखते हैं अगला सवाल बच्चों। हमारा सवाल है p क्यूब माइनस p प्लस 1 का क्यूब। इसको हम क्या समझेंगे, इसको a समझ लीजिए आप और इसको b समझ लीजिए, तो हमारा a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला हो गया। तो फॉर्मूले के हिसाब से पहले हमारे पास a माइनस बी आना चाहिए, तो a माइनस बी मतलब पहले p माइनस b यानी कि p प्लस 1, ये हमारा a है माइनस b, तो ये हमारा पहला कॉस हो गया a माइनस बी का। फिर दूसरे कॉस के अंदर पहले a स्क्वायर है यानी कि p स्क्वायर, फिर प्लस ab यानी कि p
और p+1 ज़रब में ab, फिर b स्क्वायर यानी p+1 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा ज़ाब्ते के अंदर कीमत रखना। अब इनको हम खोल देते हैं, ब्रैकेट को आसान कर लेते हैं। तो पहले ब्रैकेट खोलूंगा p, कॉस के बाहर माइनस में p है तो ये हो जाएगा माइनस p, और माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा 1। अब इनको हल कीजिए तो ये p स्क्वायर प्लस p इंटू p, ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस p एका p। अब यहाँ ध्यान दें तो फिर से मैंने बताया था आपको p+1 यानी कि a+b का होल स्क्वायर। फिर से मैं ज़ाब्ता लिख देता हूँ, a+b का होल स्क्वायर का मतलब है a स्क्वायर जमा 2ab जमा b स्क्वायर। अब यहाँ पर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो a की जगह पर p है और b की जगह पर 1 है, तो हम क्या करेंगे a स्क्वायर यानी p स्क्वायर जमा 2 फॉर्मूले में है ab यानी कि दोनों को आपस में ज़र्ब यानी 2p1 + 1 का स्क्वायर। अब यहाँ देख रहे हैं आप p नफी p है यानी p में से p जाएगा तो कट जाएगा ये, तो आपको मिलेगा ये -1। अब यहाँ पे आपको मिलेगा p स्क्वायर मिलके हो जाएगा, देखिए p स्क्वायर तो ये हो जाएगा 3p स्क्वायर, और इसके बाद में ये बचा p, फिर 2 1 यानी 2 एका 2 इंटू p 2p जमा 1 का मुरब्बा 1, ये हो गया -1। ऐसे ही रखिए इसको, ये है 3p स्क्वायर जमा ये 1p जमा 2p, ये फिर से मिलके हो गया 3p जमा 1। अब हम जानते हैं कि किसी कॉस के बाहर अगर माइनस वाला अदद होता है तो कॉस के अंदर की सबकी अलामत बदल जाती है। इनको आप ज़र्ब कर दीजिए तो 3p स्क्वायर एका 3p स्क्वायर लेकिन मनफी में, फिर नफ़ी जमा नफ़ी 3p एका 3p, फिर जमा नफ़ी नफ़ी 1 एका 1, तो ये आपका जवाब होगा बच्चों। देखिए बच्चों इस मश्क का आखिरी सवाल है 3xy - 2ab का होल क्यूब - 3xy + 2ab का होल क्यूब। थोड़ा बड़ा है। अब क्या करेंगे, देखिए इस पूरे को अगर आप a फर्ज कर लेते हैं, इस पूरे b को आप b फर्ज कर लेते हैं, तो आपका सवाल हो गया a³ - b³ इसकी तरह। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले a - b हमको चाहिए। a की जगह पर पहले हम लिख देंगे 3xy - 2ab, फिर -b की जगह पर 3xy + 2ab, ये हमारा हो गया a - b हो गया। फिर दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर, तो हम पहले बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं, a स्क्वायर यानी कि 3xy - 2ab, इसका स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, फिर प्लस ab यानी दोनों ब्रैकेट का ज़र्ब, तो ये आपको मिल जाएगा 3xy - 2ab एक ब्रैकेट में, फिर 3xy + 2ab दूसरे ब्रैकेट में, ये हो गया हमारा प्लस ab, फिर प्लस b स्क्वायर है, प्लस b स्क्वायर यानी कि 3xy + 2ab का होल स्क्वायर। ये आपका ज़ाब्ते के हिसाब से a नफ़ी b, फिर a स्क्वायर जमा a इंटू b, फिर जमा b स्क्वायर। अब हमको इसको हल करना है, हम पहले ब्रैकेट खोलते हैं तो 3xy - 2ab - 3xy - + 2ab, ये एक ब्रैकेट हो गया। अब दूसरे ब्रैकेट में चलते हैं, a नफ़ी b का होल स्क्वायर। अभी मैंने आपको ज़ाब्ता बताया, देखो a नफ़ी b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये ज़ाब्ता लगाना पड़ेगा, तो पहले है a स्क्वायर यानी कि 3xy का स्क्वायर नफ़ी 2ab, तो पहले ज़ाब्ते में 2 लगा दो, a की जगह पर 3xy और b की जगह पर 2ab, फिर जमा 2ab का स्क्वायर, ये हो गया इस फार्मूले के हिसाब से। फिर दूसरा ज़ाब्ता देखिए 3xy - 2ab और 3xy + 2ab, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर जगह देखो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो इसकी जगह पे हम इसको ऐसा लिखेंगे, तो a की जगह पे 3xy है तो हम इसको लिख देंगे 3xy का होल स्क्वायर और फिर -2ab का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब फिर यहाँ देखें a + b का होल स्क्वायर, यहाँ ऊपर वाला, तो पहले a स्क्वायर यानी कि 3xy का स्क्वायर
जमा 2ab यानी कि 2 a की जगह पर 3xy और b की जगह पर 2ab और फिर जमा b की जगह पर 2ab का स्क्वायर। अब जो जो कट सकता है काट दीजिए। देखिए माइनस में 2 इंटू 3xy इंटू 2ab, प्लस में 2 इंटू 3xy, इसको काट दीजिए आप, इसको भी काट दीजिए। और क्या कटेगा, प्लस में 2ab स्क्वायर माइनस में 2ab स्क्वायर, ये भी काट दीजिए। और कुछ कटने जैसा दिख रहा है आपको? नहीं। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर पहले ब्रैकेट में कुछ कटने जैसा है तो वो है -3xy और +3xy। अब आपको यहाँ ब्रैकेट में मिला -2 यानी कि -4ab, 3xy स्क्वायर का मिल जाएगा आपको 9x स्क्वायर y स्क्वायर। फिर से आगे बढ़ें तो यहाँ पे वापस है 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर y स्क्वायर। आगे बढ़िए, फिर से प्लस में 3xy स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर y स्क्वायर। और आगे बढ़िए तो आपको क्या मिला, 2ab का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर b स्क्वायर। अब सबको जमा कर दीजिए, -4ab 9 तिया 27 x स्क्वायर y स्क्वायर जमा 4a स्क्वायर b स्क्वायर। अब इनको ब्रैकेट खोल दीजिए तो पहले माइनस है, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 और 2 10, -108 और फिर a b x स्क्वायर y स्क्वायर। तो पहले हम कर देते हैं x स्क्वायर y स्क्वायर a b, फिर माइनस प्लस माइनस 4 चौक 16 a b और a स्क्वायर b स्क्वायर, तो a इंटू ए स्क्वायर a क्यूब हो जाएगा, b इंटू बी स्क्वायर b क्यूब हो जाएगा। तो आपको जवाब मिलेगा a क्यूब इंटू बी क्यूब। तो ये आपका मतलूबा जवाब है बच्चों। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। आप इसे देखते रहें, अपने तमाम दोस्तों तक इसे पहुँचाते रहें। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।